मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ऋषभ सर, एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम वेक्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, राइट? हाँ, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब अभी तक हमारे लेक्चर 3 हो चुके हैं। तीनों लेक्चर में हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कवर की है, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आप जाकर तीनों भी लेक्चर एक बार देख लीजिए, मतलब आगे आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो टॉपिक तो आपको दिख ही रहा है, क्या है आज का? हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं। हमने वेक्टर ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम पहले एडिशन लेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन लेंगे एंड देन फिर मल्टीप्लिकेशन में भी चलने वाले हम, ठीक है? इफ़ वी टेक टू नॉन ज़ीरो वेक्टर, इफ़ वी टेक टू नॉन ज़ीरो वेक्टर, इफ़ वी टेक टू नॉन ज़ीरो वेक्टर represent two sides of parallelogram. ओके, इफ वी टेक टू नॉन जीरो वेक्टर, देखो हमने टू नॉन जीरो वेक्टर कंसिडर किया बेटा, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा? पैरेललोग्राम का क्या रहेगा? डायगोनल। अभी डायगोनल क्या बन सकता है बेटा इस पैरेललोग्राम का? एक तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पैरेललोग्राम है उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, पैरेललोग्राम लॉ में जो रिजल्टेंट वेक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, तो जो डायगोनल है आपका, तो वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए बेटा? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो ये है बेटा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे तीनों भी वेक्टर आप क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है बेटा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ऐसा लेना नहीं है। तो क्या बताया मैंने? दो वेक्टर आपने कंसिडर किए जो टू साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैरेललोग्राम के, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, तो इसका जो ये जो पैरेललोग्राम है बेटा, इसका हमें क्या लेना है? डायगोनल लेना है, और वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा बेटा? ए बार प्लस बी बार, क्योंकि हम वेक्टर का क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एडिशन। दो वेक्टर का हम क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन। तो उनका हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो अभी बेटा सबको पता है एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है बेटा? थीटा। थीटा मैंने आपको पढ़ाया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और बेटा ये जो एंगल है जो आर वेक्टर ए के साथ बना रहा है, उसको मैं नाम दे देता हूँ। चलो मैंने उसको बीटा नाम दे दिया। सो बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है? ओके, अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ बेटा। देखो अभी यहाँ पे मुझे जगह ही नहीं बची है, तो मैं इसको चलो मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरी जो लाइन है, तो ये मेरा आर वेक्टर है, तो इनको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे सी नाम दे देता हूँ, और ये मेरा नाम है बेटा ए, यहाँ पे मेरा नाम है बेटा बी। तो यहाँ पे मेरा ये सी और ये ए को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो यहाँ से मुझे ऐसा परपेंडिकुलर खींचना है बेटा, यहाँ से ऐसा मुझे परपेंडिकुलर खींचना है और इसको आगे जोड़ना है। तो ये ए सी जो है मेरा बेटा, तो ए सी क्या है बेटा मेरा? ए सी। अभी देखो बेटा ए सी क्या है मेरा, ये देख लो। तो बेटा ये जो ओ बी वेक्टर है मेरा, ये ओ बी वेक्टर कौन है बेटा? मेरा बी वेक्टर है। और ए सी जो है बेटा, ये इसी को पैरेलल है बेटा। तो ए सी जो वेक्टर मेरा बन जाएगा बेटा बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर बन जाएगा? बी वेक्टर। मैंने बी इसलिए लिखा है कि मैं उसका मैग्नीट्यूड लेने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी ये एंगल अगर बेटा थीटा है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा। देखो आप समझ पा रहे हैं, ऐसी डायग्राम है वो, ओके? और ये आपका है रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका ओ, ये आपका बी, ठीक है? तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा बेटा? थीटा रहेगा। तो थीटा के तरफ ये कंपोनेंट हमारे आएंगे बी कॉस थीटा, और ये आएंगे हमारे बी साइन थीटा। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जैसा हमने डेरिवेशन प्रूफ किया था, एज इट इज डेरिवेशन इसके अंदर हम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर प्रूफ नहीं किया तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर करना है तो हम प्रूफ कर सकते हैं बेटा, वैसे कोई बात नहीं है। इसको हम एन नाम दे देंगे। तो बेटा यहाँ पे कैसा आएगा? देखो यहाँ पे मैंने कल आपको प्रूफ करके दिया था, ओ सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल आपका ओ सी एन, इसमें हम पाइथागोरस का अगर थ्योरम यूज करते हैं तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। तो ओ सी क्या है बेटा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ओ एन क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका क्या आएगा बेटा स्क्वायर, और सी एन क्या आएगा बी साइन थीटा, उसका भी क्या आएगा स्क्वायर। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो डेरिवेशन था एज इट इज वैसा डेरिवेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कहने की बात ये है बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो या फिर पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, दोनों भी केस में रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला चेंज होता नहीं है। और रही बात डायरेक्शन की, तो अगर आपको tan बीटा फाइंड करना है बेटा, तो ये है आपका बीटा और आपको tan फाइंड करना है बेटा इसमें। तो tan बीटा कैसा फाइंड करेंगे बेटा हम, तो tan मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका अपोजिट साइड कौन आएगा बेटा आपका, अपोजिट साइड आएगा आपका सी एन एंड एडजेसेंट साइड आएगा आपका ओ एन। मतलब सी एन बन जाएगा आपका बी साइन थीटा और ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले में डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा है। वो लेक्चर आपने देख लिया, मतलब इसको आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम फॉर्मूले इधर यूज़ होने वाले हैं। बट इसमें कंसेप्ट क्या है बेटा, उतना अगर आप जान लेते हैं तो इसका पढ़ाई आपका हो गया। डिफरेंस क्या है, इसमें हमने जो दो नॉन जीरो वेक्टर कंसिडर किए बेटा, ये टू साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के, टू अपोजिट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के। और ट्रायंगल में क्या था, ये दो वेक्टर हमने टेकन इन सेम ऑर्डर लिए थे और रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्लोजिंग साइड्स था। तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपका बेटा डायगोनल है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपका डायगोनल। तो इतना ही है आपका पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।